पैगाम तो देते हैं, हाफिज कुरान यही पैगाम तो देते हैं। हम तो कहते हैं कुरान पढ़े नहीं हो, दिल छोटा ना करो, मुश्किल नहीं है। और सुनो, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया के अंदर में कुरान पढ़ना चाहता था वो कुरान पढ़ने के लिए मदरसा गया, कारी साहब के पास बैठा, हाफिज साहब के पास बैठा, पहली तालीम थी उसकी, इब्तदाई तालीम थी, पहला दिन था, अलीफ बा ता पढ़ा, पढ़कर घर आ गया। अलीफ बा ता सा पढ़ा, पढ़कर घर आ गया और उसी दिन मर गया। भाई मौत की कोई गारंटी है? भाई बोलिए भाई, मैं बोलिए, उसी दिन इंतकाल हो गया। तो कुरान तो पढ़ा नहीं, बेचारा पढ़ना चाहता था, अभी तो शुरू किया था, आज इब्तदाई तालीम थी, आज क्या कहते हैं कि शुरू किया था। तो अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो दुनिया के अंदर में कुरान पढ़ना चाहता था और अल्हम्दुलिल्लाह तालीम जारी थी, इसी के दरमियान उसकी मौत हो गई, तो अल्लाह तबारक व तआला कब्र में फरिश्तों को मुकर्रर कर देंगे कि इसको कुरान पढ़ाओ। और हशर के मैदान में वो अल्लाह के सामने उस वक्त जब हाजिर होगा तो हाफिज कुरान बनकर आएगा, हाफिज कुरान बनकर आएगा। ये मदरसा पैगाम देता है, मेरे भाई कुरान पढ़े हुए नहीं है, ये हमारे अकाबिरों ने तो दो दो मदरसे खोले हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों के लिए ये मदरसे हैं, मकतब हैं, बड़ों के लिए भी मदरसा है। हमारे अकाबिरीन ने बड़ों के लिए भी मदरसा खोला, अब वो मदरसा है तबलीग का मदरसा। चिल्ला लगाओ, 4 महीने लगाओ, साल लगाओ, इंशाअल्लाह कुरान पढ़े नहीं हो, कुरान पढ़ना सीख जाएंगे। नमाज नहीं आती है, इंशाअल्लाह नमाज पढ़ना सीख जाएंगे। सूरह फातिहा, सूरह का कहते वन्नास, सूरह कुल हुवल्लाहु अहद, अखलास नहीं पढ़ना नहीं आती है, इंशाअल्लाह आप उसे सीख जाएंगे, उसे पढ़ना आप सीख जाएंगे, जान जाएंगे। वक्त तो निकालो, इसलिए हमारे अकाबिरीन ने 2-2 मदरसे खोले, तो कोई मुश्किल नहीं है। हम तो कहते हैं कि मेरे भाई रोजाना 15 से 20 मिनट आप टाइम निकालिए। कितना देर निकालना है बोलिए भाई, बोलिए, ज़हन को हाजिर कीजिए, बोलिए 15 से 20 मिनट। इंशाअल्लाह मेरा नंबर रख लीजिए, आप मोबाइल नंबर रख लीजिए। अगर आप कामयाब नहीं हुए 6 महीने के अंदर में, 7 महीने 8 महीने के अंदर में, जितनी मेहनत आपकी होगी इंशाअल्लाह, कुरान ये कहता है कि जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतरते चले जाते हैं। सुभान अल्लाह बोला दो। जो मुझसे मोहब्बत करता है हम उसके सीने में उतर जाते हैं, ये कुरान कह रहा है, कुरान का ऐलान है। तो रोजाना 15 से 20 मिनट निकालिए। मदरसा करीब है, मदरसे में आ जाइए, हाफिज साहब हैं, कारी साहब है, बैठ जाइए कि हजरत में कुरान पढ़वा चाहिए, अब हमको पढ़ाइए। अल्हम्दुलिल्लाह जो सबक मिले उसे याद कीजिए। 15 से 20 मिनट, 10 मिनट रोजाना टाइम निकालिए। इंशाअल्लाह आपकी जैसी मोहब्बत होगी, आप देखेंगे कि 3 से 4, 5, 6 महीने के अंदर अंदर आप कुरान शरीफ को पढ़ना जान जाएंगे, सीख जाएंगे। और कुरान वो किताब है, अल्लाह अकबर कबीरा, कि कुर्बान जाओ कि जो एक हर्फ पढ़ेगा, कुर्बान जाओ, एक हर्फ, जो एक हर्फ कुरान का पढ़ेगा, तिलावत करेगा, अल्लाह 10 नेकी अता फरमाए। कितनी नेकी देगा? अरे भाई बोलो भाई, कितनी नेकी देगा? हशर के मैदान में कोई नेकी देगा? अबे बोलो भाई, देगा? हशर के मैदान में बाप बेटा को देख के भागेगा, बीवी शौहर को देखकर भागेगी, भाई भाई को देखकर भागेगा, दोस्त दोस्त को देखकर भागेगा। क्यों भागेगा? सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह, ये लोग क्यों हशर के मैदान में भागेंगे? अपनों को देखकर क्यों भागेंगे? आमिना के लाल ने इरशाद फरमाया, वो लोग सोचेंगे कहीं ये मुझसे कुछ मांग ना ले, नेकी ना मांग ले, इसलिए वो लोग भागेंगे हशर के मैदान में। कि दुनिया दारुल अमल है, यहाँ नेकियां जमा करो। तो बताइए गया कि कुरान का एक हर्फ पढ़ोगे अल्लाह 10 नेकी अता फरमाएगा। एक हर्फ क्या है? जैसे कि अलीफ लाम मीम, क्या हर्फ हुए भाई? बोलो भाई, कितने हर्फ हुए? अलीफ लाम मीम 3 हर्फ हुए। अलीफ लाम मीम, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया, जो अलिफ लाम मीम 3 हर्फ पढ़ा, अल्लाह तबारक व तआला उसके नाम अमाल में 30 नेकियां अता फरमाएगा। सुभान अल्लाह बोले तो माशाअल्लाह। है जो 1 सफ़ा 2 सफ़ा, 1 रुकू 1 रुबा
अल्हम्दुलिल्लाह निस्फ तिलावत करे, सलासा तिलावत करे, एक पारा तिलावत करे। मेरी माँ बहनों, घर में रोजी में बरकत चाहती हो तो कुरान पढ़ो। तुम चाहती हो कि मेरा शौहर मुझसे मोहब्बत करे, कुरान पढ़ो। तुम चाहती हो कि मेरे घर में शैतान ना आए, कुरान पढ़ो। तुम चाहती हो कि मेरा रोजी को अल्लाह बढ़ा दे, कुरान पढ़ो। मेरी माँ बहनों, तुम चाहती हो कि अल्लाह मेरे बच्चों के ऊपर से बलाओं को दूर कर दे तो कुरान पढ़ो। अल्लाह तेरे घर में रहमतों को नुज़ुल फरमा देगा, बरकतों को नुज़ुल फरमा देगा, रहमतों को नुज़ुल फरमा देगा। बरकत ही बरकत है, खैर ही खैर है। और मेरी बात नहीं है, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि जिस घर में सूरे वाक़िया की तिलावत हो जाए, किसकी तिलावत हो जाए बोलिए भाई, अरे भाई बोलो भाई, सूरे वाक़िया कितने पारे में है? 27 पारे में। सूरे रहमान के बाद सूरे रहमान खत्म होता। ए बाबू, ए बेटा, ए बैठो ना, बड़ा बेचैन है बच्चा सा भाई, बैठ जाओ भाई तुम थोड़ी देर के लिए, बैठो बेटा, बैठ जाओ। सूरे वाक़िया 27वीं पारे मेरी माँ बहनों, सूरे रहमान खत्म होगा, सूरे वाक़िया शुरू हो जाएगा। अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, जो सूरे वाक़िया की जिस घर में तिलावत हो जाए उस घर में कभी फाका नहीं होगा। सुभान अल्लाह। आहा, उस घर में कभी फाका नहीं होगा। फाका का मतलब क्या है? चूल्हा बंद नहीं होगा, कभी गुर्बत नहीं आएगा उस घर के अंदर में, मुफलिसी नहीं आएगी उस घर के अंदर में। अल्लाह रोजी को बढ़ाता जाएगा, अल्लाह रिस्क को बढ़ाता जाएगा। तो मुसलमानों, मेरी माँ बहनों, घर में चाहती हो कि बरकत हो, रोजी में बरकत हो, तो कुरान की तिलावत करो, अल्लाह तेरी रोजी को बढ़ा देगा। और जो कुरान की तिलावत बामूली के मुताबिक करेगा, अल्लाह उसकी उम्र को भी बढ़ाता है। सुभान अल्लाह, बोला था माशाअल्लाह, अल्लाह उसकी उम्र को भी बढ़ाता है। तो मेरे नौजवानों, मेरे बच्चों, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जो लोग नहीं पढ़ना जानते हैं वो कोशिश करेंगे, और जो लोग कुरान तिलावत नहीं करते, पढ़े हुए, अच्छा देखिएगा, इसकी भी अजाब है, इसका भी अजाब है। जो कुरान पढ़कर भुला दिया, मान के हम बचपन में मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ाया था हमको, हम जवान हुए, शादी ब्याह किए, दुनिया कमाने में लग गए, कुरान भूल गए। मेरी माँ बहनों, तुम लोग भी सुनो, जो कुरान पढ़कर भुला दिया, अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में उसका आधा धर एक तरफ सर कर गल जाएगा, आधा धर एक तरफ सर कर गल जाएगा। तो अहले महशरियों पूछेंगे अल्लाह के फरिश्ते से कि भाई ये कौन सा गुनाह किया दुनिया के अंदर में कि इसका बदन का आधा हिस्सा सड़ गल गया है? तो अल्लाह के फरिश्ते जवाब देंगे, ये वो शख्स है जिन्होंने दुनिया के अंदर में अल्लाह के कुरान को पढ़ा था, लेकिन अल्लाह के कुरान को पढ़कर भुला दिया था। ये अजाब है। इसलिए मेरे भाइयों, ये कुरान तो मेरे लिए आया था, ये कुरान तो मेरी रहबरी के लिए आया था, ये कुरान तो मेरी रहनुमाई के लिए आया था। और कुर्बान जाओ, अफसोस का मकाम है कि हमने कुरान को पढ़ना छोड़ दिया, हमने कुरान को सुनना छोड़ दिया, हमने कुरान को समझना छोड़ दिया। आज इसकी वजह यह है कि हम दर दर भटक रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, मैं यहाँ लोगों से वादा लेता हूँ, या अल्लाह, या अल्लाह, जितने लोग वादा करें, या अल्लाह उस वादे के मुताबिक उसे मौत की सुबह तक साबित कदम रहने की तौफीक अता फरमा दे। कितने लोग तैयार इंशाल्लाह कुरान की तिलावत करेंगे इंशाल्लाह? वाह भाई वाह। सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो। मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कयामत तक क्या होने वाला है, कुरान बता रहा है, कुरान कह रहा है, कुरान ऐलान कर रहा है। कुरान पढ़कर तो देखो, समझकर तो देखो, इंशाअल्लाह फायदा ही फायदा होगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ये कुरान आज किताबी शक्ल में है। कुरान को खोलते हम लोग, वरक पलटते हैं, ये किताब है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में ये किताब कुरान इंसानी शक्ल में होगा। किसकी शक्ल में होगा? जैसे इंसान, बड़ा खूबसूरत इंसान होगा, कुरान बड़ा खूबसूरत इंसान होगा। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं कि ये कुरान अपने पढ़ने वालों का
अपने इकराम करने वालों का, इज्जत करने वालों का, सीने से लगाने वालों का, अमल करने वालों का ये कुरान हाथ को पकड़ेगा और जन्नत के दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाएगा। तो मेरा अल्लाह पूछेगा, वो तो आलिमुल गैब व शहादा है, तू कौन? तो कुरान कहेगा, या अल्लाह मैं तेरा कुरान, कि तेरे साथ कौन है ये? अल्लाह तो आलिमुल गैब व शहादा, फिर भी अल्लाह पूछेगा तेरे साथ कौन है? कहा कि या अल्लाह ये मुझ कुरान का कारी है, या अल्लाह दुनिया में मेरी तिलावत किया करता था, मुझे पढ़ा करता था, मुझसे मोहब्बत किया करता था, या अल्लाह दुनिया में इन्होंने मेरी बहुत इज्जत की है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आज हशर का मैदान है, मैं उस इज्जत का बदला चुका दूं।